आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दोस्त, एलियन एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानने के लिए, बात करने के लिए हम कभी भी ना तैयार रहते हैं। अगर कहीं यूएफओ की बात शुरू हो जाए तो कान खड़े हो जाते हैं। इसी कड़ी में एक नाम आता है एलियन मेटेओराइट्स का, जिससे साइंटिस्ट का कहना है कि एलियन का कुछ जुड़ाव है। हालांकि कुछ दावे इससे इतर भी हैं। साइंटिस्ट का एक बड़ा समूह इसकी खोज में लगा है। तो एलियन मेटेओराइट्स हैं क्या, इसकी कहानी क्या है, ये इंसानों के लिए क्या खास है, एलियन से इसका क्या संबंध बताया जा रहा है, आज कहानी इसी की। नमस्कार, ये ज्ञान ध्यान है और मैं सूरज कुमार हूं। अंतरिक्ष से एक बड़ा सा पत्थर धरती पर गिरा है, ऐसा दावा है वैज्ञानिकों का। पत्थर को नाम दिया गया है एलियन मेटेओराइट्स का। एलियन इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि उसका जुड़ाव एलियन से है। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। साइंटिस्ट बताते हैं कि एलियन मेटेओराइट्स जुपिटर और मार्स से आते हैं। कई स्टडी ऐसी आई जिसमें कुछ प्रूफ्स के साथ इस बात को रखा गया। लेकिन सबसे पहले तो हम इस एलियन मेटेओराइट्स को समझते हैं कि ये होता क्या है, इसकी खासियत क्या है और ये इंसानों के क्या काम आ सकता है। बता रहे हैं आजतक.in में साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा। देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी कि एलियन क्या होता है। एलियन का मतलब ये हो गया कि जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है। एलियन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जो एक बॉलीवुड मूवी में जादू दिखाया हुआ था, हमेशा वैसे नहीं होते। एलियन मतलब कोई भी जीव, कोई भी पदार्थ, कोई भी खनिज जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं। अब जहां तक रही मेटेओराइट्स की, तो ये छोटे टुकड़े होते हैं जो उल्का पिंडों से टूट करके हमारे धरती पर गिरते हैं, समुद्र के अंदर गिरते हैं, समुद्र में मौजूद हैं, धरती पे भी मिल जाते हैं, जो कई बार लोग बेच करके करोड़ों रुपए भी कमा लेते हैं। आपने खबर देखी होगी, सुना भी होगा। ये मेटेओराइट्स कई बार ऐसे होते हैं कि इनमें ऐसे खनिज मिलते हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है। मतलब ह्यूमंस जो है वो इसके बारे में नहीं जानते। और कई बार ऐसे मिल जाते हैं कि खनिज उसमें ऐसे होते हैं कि जो हमें पता होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये मेटेओराइट्स आया कहाँ से है, किस ग्रह का टुकड़ा है, या किस मार्स से आ रहा है, जुपिटर से आ रहा है, या उनके बीच जो बेल्ट मौजूद है वहां से आ रहा है। तो इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता चलता है और वो खनिज जिसकी जानकारी हमें मिली है वो और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये जानकारी पता चलती है। अब बात करते हैं एलियन मेटेओराइट्स के दूसरे पहलू की। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं, लोएब नाम है उनका। वो कहते हैं कि 2014 में एक एलियन मेटेओराइट्स धरती पर गिरा जो एलियन एयरक्राफ्ट हो सकता है। प्रोफेसर एवी लोएब एलियन पर उनके टेक्नोलॉजी को जानने को समझने के लिए $2.2 मिलियन खर्च कर रहे हैं, जो कि इंडियन रुपी में 17,99,31,400 रुपए बैठता है। एक मिशन उन्होंने इसको लेकर तैयार भी किया है। 2014 में पापुआ न्यू गिनी के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एक एलियन मेटेओराइट्स गिरा था। लोएब का मानना है कि अगर हम उस मेटेओराइट्स के तह तक जाएंगे तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर नहीं। लोएब मेटेओराइट्स को ढूंढकर और उसे परख कर उसे समझना चाहते हैं कि क्या वो सिर्फ एक अंतरिक्ष से आया कोई चट्टान है या किसी दूसरी सभ्यता का कोई स्पेसक्राफ्ट। वैज्ञानिकों का मानना है कि तारे सूर्य से 5 अरब साल पहले बने थे। 5 अरब साल पहले उनके आसपास किसी भी सभ्यता के पनपने के लिए बहुत समय था। हो सकता है कि कोई सभ्यता मौजूद हो जो हम तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। प्रोफेसर का कहना है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में हम सबसे शातिर नहीं है। एलियंस के बारे में जानने के लिए हमें सिर्फ ऊपर ही नहीं देखना, नीचे भी देखने की जरूरत है जहां वो मेटेओराइट्स गिर रहे हैं। इशारा उनका पैसिफिक ओशन की तरफ था। अब सवाल यह है कि इन मेटेओराइट्स को ढूंढने में भारत क्या रिसर्च कर रहा है? क्या वो भी इन एलियन मेटेओराइट्स का एलियन स्पेसक्राफ्ट होने का दावा करता है? ऋचिक मिश्रा बताते हैं। देखिए, अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई रिसर्च शुरू नहीं हुआ है कि वो एलियन मेटेओराइट्स की जांच पड़ताल करें। कुछ संस्थान है, कुछ वैज्ञानिक है जो इसमें रुचि रखते हैं, वो जांच पड़ताल करते रहते हैं, लेकिन उन्हें एलियन स्पेसक्राफ्ट कहना ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई जानकारी कहीं आई नहीं है। एक साइंटिस्ट जरूर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवी लोएब, जो इस चीज की जांच करने के लिए समुद्र में गोताखोरी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी भारत की तरफ से तो नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर दोस्त, बात यह है कि जो एलियन मेटेओराइट्स पृथ्वी पर गिरे हैं, ज्यादातर रिसर्च में तो उन्हें बड़े आकार का पत्थर करार दिया गया है जो कि इंसानी जरूरतों के काम आ सकता है। हालांकि कुछ दावे ये भी हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन ये दावा अभी हकीकत से कोसों दूर दिखाई पड़ता है।
तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताइएगा जरूर, पता वही है radio@aajtak.com। हाँ, अगर आप इसे किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, तो वहां पे एक रेटिंग का ऑप्शन होगा, स्टार वगैरह बना होगा, आप वहां पे मार्क कीजिए। कैसा लगा एपिसोड आपको जरूर बताइए। इस एपिसोड के लिए प्रोडक्शन का काम संभाला था वैष्णवी राज ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब किसी दूसरे पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।